कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाजी में ध्रुव ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा के सहज रूप का व्याख्यान कर रहे हैं। त्रिकालिक ध्रुव्य परिणाम स्वभावी सुपरिणाम का परित्याग न करते हुए स्वयं परिणमनशील है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव पुद्गल का परस्पर बंध होने पर भी स्व स्वभाव का परित्याग नहीं करते। न जीव ने अपने जीवत्व का त्याग किया, न पुद्गल ने अपने पुद्गलत्व का त्याग किया। सट्कारक संबंध दृष्टि से, सट्कारक स्वभाव दृष्टि से, सट्कारक विभाव दृष्टि से, सट्कारक स्वभाव दृष्टि से, सट्कारक भेद दृष्टि से, सट्कारक अभेद दृष्टि से संपूर्ण द्रव्य जो स्वभाव स्वाभूत है वे अभेद कारक से युक्त हैं। जो द्रव्य विभाव रूप है वे भेद कारक को प्राप्त हैं। भेद कारक में भी अभेद दृष्टि है, अभेद कारक में भी भेद दृष्टि है। जहाँ कारक दृष्टि है, कारक वही होता है जहाँ कर्ता होता है। मैं कर्म दूसरे का बनूं, स्व का कर्ता न हो, ये विज्ञ जनों की दृष्टि नहीं है चक्रेश भाई। जो कर्ता है वही तो कारक है। कर्ता के बिना कारक कैसा? हम कारक साकल्यवादी भी नहीं कि कर्ता कुछ न करता हो, कारक का ही मात्र प्रबंध चल रहा हो, ऐसा भी नहीं। कर्ता है इसलिए कारक है, कर्ता है इसलिए कारक है। कर्ता के अभाव में कोई कारक नाम की वस्तु नहीं है। जीव करता है, जीव करता है इसलिए कर्म कर्म है। जीव करता न हो तो कर्माण वर्गणाय कर्म न हो। व्यवहार दृष्टि, भेद दृष्टि। कर्म कर्म है, कर्म कर्म है, जीव जीव है। जीव जीवत्व का करता है, कर्म कर्मत्व का करता है। जीव ने कर्म को उत्पन्न नहीं किया, कर्म ने जीव को उत्पन्न नहीं किया, इसलिए उपादान दृष्टि है। भेद कारक अभेद कारक। तत्व निर्णय के पास जाने के लिए व्याकरण के सिद्धांतों का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से भिन्न अब संबंध कारक जो है व्याकरण में तो है, लेकिन अध्यात्म संबंध कारक को स्वीकार नहीं करता। जब संबंध को लेते तो काकी के, नानी ने, रारी रे, ये सब संबंध कारक बोल रहा है। अधिकरण में पेपर जब संबोधन को लेके आएंगे तो भोरे अहो, परंतु यहां पर संबोधन की और संबंध की विवक्षा नहीं है। यह षटकारक की विवक्षा है। और षटकारक की विवक्षा हम देख रहे हैं यहां पर गाथा सूत्रकर्ता ने, जहां ये कहा है कि कर्म कर्म को करता है, जीव जीव को करता है।
ये उपादान दृष्टि है, इसे भी समझना चाहिए। कर्म कर्म का करता है, जीव जीव का करता है। बंद दृष्टि में अबंध का प्रमाण देखिए, बंद दृष्टि में अबंध का प्रमाण देखिए, बंद दृष्टि में अबंध का प्रमाण देखिए। जो अबंध है वही आत्मा है, बंद धारा है, ये असमान जाति पर्याय का प्रमाण है। सकसाहित्य में अकसाहित्य को दर्शन करना, निज भगवान आत्मा के दर्शन कर रहा है योगी, निज भगवान आत्मा के दर्शन कर रहा है योगी। ध्यान के बल पर, ध्यान के बल पर, ध्यान के बल पर संपूर्ण कसायों के उपस्थित होने पर भी कसाय को न भेद रहा हो, कसायों के उपस्थित होने पर कसायों को न भेद रहा हो, ये योगी का आत्म पुरुषार्थ है। कसायों के उपस्थित होने पर भी कसायों को नहीं भेद रहा है, आत्म पुरुषार्थ चल रहा है। आत्म पुरुषार्थ करते करते अकसाई हो ही गया, यह परम पुरुषार्थ। कसायों की सत्ता में ही अकसायित्व का पुरुषार्थ चलता है। अकसाई का पुरुषार्थ अनंत सिद्ध अवस्था को उद्घाटित करता है। कसाई का पुरुषार्थ, कसाई का पुरुषार्थ भेद विज्ञान की प्राकृष्टता के पास ले जाता है। कसाई का पुरुषार्थ भेद विज्ञान की पराकाष्ठा पर ले जाता है। ओहो, कसाई का पुरुषार्थ, सकसाय जीव का पुरुषार्थ ही तो अकसाई बनाता है। सकसाई का पुरुषार्थ ही तो अकसाई बनाता है। सूखे का भेदन गीलेपन में करता है, सूखेपन का भेदन गीलेपन में करता है। चक्रेश, सूखेपन का भेदन गीलेपन में करता है दृष्टि से। गीलेपन का भेदन गीले में कर रहा है, इसलिए सूखेपन का पुरुषार्थ। वस्त्र गीला है, शीत करेगा, वस्त्र गीला है, अस्वस्थ करेगा, इस बात का ज्ञान है। वस्त्र सूखता है, उसको धारण करने से सुख मिलता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, इस बात को भेदता है दृष्टि में। महात्मा जी सब अंदर का विषय है, दृष्टि में सुखाता नहीं है पूर्व में, सूखे का भेदन करता है पूर्व में। जो भेदन कर रहा है सूखे का गीले में ही, वो मात्र निर्णय है, जानन क्रिया है। तत्रूपता नहीं है, तत्रूपता नहीं है, तत्रूपता नहीं है, तत्सदृशता नहीं है।
मात्र दृष्टि है, मात्र दृष्टि है, मात्र दृष्टि है। वही दृष्टि सुखाने का पुरुषार्थ खड़ा करती है। मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक की नियतता को जान लेता है। भद्र मिथ्या दृष्टि सम्यक की नियतता को जानता है, सम्यक के साधनों को जानता है, सम्यक के कारणों को जानता है, सम्यक तो उपलब्धि का पुरुषार्थ करता है। 3 कर्ण प्रणाम करता है, कर्ण प्रणाम करके सम्यक को उद्घाटित करता है, तब सम्युक्त उपलब्धि की सिद्धि को प्राप्त करके सम्यक का भेदन करता है। इसी प्रकार से असंयमी जीव संयोपलब्धि की प्राप्ति का वेदन करता है। जब संयम प्राप्त कर लेता है तो प्रकट संयम का वेदन करता है। संयमी जीव बंध आत्मा में अबंध को वेदता है। संयमी जीव बंध आत्मा में अबंध को वेदता है। मुनिगणों, आपका पुरुषार्थ जो है, व्यवहार का पुरुषार्थ समाप्त होगा नहीं, सट आवश्यकों को विराम होंगे नहीं, 28 मूढ़ों का पालन चलेगा ही चलेगा। इन 28 मूढ़ों के पालन करते हुए, इन 28 मूढ़ों का पालन करते हुए अंदर का वेदन भी करना होगा। अंदर का वेदन। इंद्रिय सुख भोग रहा है, संतान को देख रहा है। इंद्रिय सुख भोग रहा है, विशल सागर जी भैया, इंद्रिय सुख भोग रहा है, संतान को देख रहा है। इंद्रिय सुख भोग रहा है, एक रागी ग्रस्त संतान को देख रहा है, संतान को देख रहा है, मूलत्र गुणों का पालन कर रहा है, सत्य स्वरूप को देख रहा है, मूलत्र गुणों का पालन कर रहा है, साधु बन के मूलत्र गुणों का पालन कर रहा है, ध्यान कर रहे योगी बन के, पर ध्याता निज आत्मधेय को देख रहा है। आत्मधेय को देख रहा है, सूखेपन को भेद रहा है, इसलिए सुख में राज रहा है। सूखेपन को देख रहा है, इसलिए सुख में राज रहा है। गीले वस्त्र वाले को मालूम है मेरा वस्त्र सूख जाएगा, सुख में राग रहा है। ऐसा योगी राज रहा है, राज रहा है, राज रहा है, सुशोभित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, राज रहा है, राज रहा है। ओहो, साधक के चेहरे की चमक गालों की नहीं है, अंदर के भावों की है। गालों की चमक तेल घी क्रीम की हो सकती है, लेकिन साधक के गालों के पर जो चमक आ रही है, ये गालों की नहीं है, ये भावों की चमक है। भावों की चमक में श्रृंगार नहीं होता है बाहर का, भावों की चमक में बैराग का श्वेत चेहरा दिखता है। बैराग का श्वेत चेहरा दिखता है। कसाई जीव कसाई को न भेदता हुआ, कसाई जीव कसाई को न भेदता हुआ ब्रह्म को भेदता है।
ब्रह्म को वेदता है। बोले कैसे? जैसे कोई दंपत्ति ने अखंड शील व्रत धारण कर लिया हो, कोई दंपत्ति ने अखंड शील व्रत धारण कर लिया हो, जगत में पति पत्नी कहलाते ही रहेंगे, जगत में पति पत्नी कहलाते ही रहेंगे, पर निज में ब्रह्मचारी ही रहेंगे। ओहो, जगत में चक्रेश राकेश, जगत में पति पत्नी ही कहलाते रहेंगे, स्वयं में ब्रह्मचारी होंगे। ऐसे ही बीतरागी दिगंबर मुनीश्वर 10वें गुणस्थान तक कसाई कहलाते ही रहेंगे, 10वें गुणस्थान तक कसाई कहलाते ही रहेंगे, फिर भी निज ब्रह्म का वेदन करते ही रहेंगे। बोलो कुछ। कसाई कहलाते ही रहेंगे, फिर भी निज ब्रह्म का वेदन करते ही रहेंगे। कसाय गुणस्थान का क्रम है, स्वानुभूति में लवलीन है, इसलिए सूख संप्रदाय का भी नाश कर लेंगे। इसलिए सूख संप्रदाय का भी विनाश कर लेंगे। अब इस सिद्धांत को कोई अज्ञानी चक्रेश विपरीत पक्ष में ले जाए कि दंपत्ति हैं वो अब ब्रह्म का सेवन करते ब्रह्मचारी बने रहेंगे, ये नहीं कह रहा हूं मैं। रिश्ता पति पत्नी का होने पर भी और दोनों ने अखंड व्रत धारण कर लिया है, सेठ विजय विजया सेठानी जैसा, वो मित्र व्यवहार में वे तब पति पत्नी ही कहलाएंगे, लेकिन चरणानुयोग उनको ब्रह्मचारी कहेगा कि नहीं कहेगा? चरणानुयोग ब्रह्मचारी कहेगा, द्रव्यानुयोग आत्म तत्व का भेदक कहेगा, कर्णानुयोग कहेगा। ओहो, वेद कसाय के उदय पर भी वेदगण को वेद कसाय को नहीं वेद रहा है। धन्य ऐसे जीव को जिसके भावों की कर्म धारा, परिणामों की धारा इतनी विशुद्ध हो चुकी है कि वेद के उदय पर भी वेद विकार से भिन्न जी रहा है, ऐसा जीव धन्य धन्य है। ये कब संभव है? समय देना पड़ेगा। ये कब संभव है? समय देना पड़ेगा। समय दे दीजिए, आनंद आ जाएगा। समय दे दीजिए, आनंद आ जाएगा। ज्ञानियों, लिखने, पढ़ने, सुनने, सुनाने सबसे समय निकाल करके जब समय देगा तभी समय समझ में आएगा। फिर जगत की भिन्न क्रियाओं में लीन है, वो इसे क्या वेद पाएगा? मैं कहूं एक बात, विश्रुत सागर जी, जो बड़े लोग होते हैं, जो धनपति लोग होते हैं, देश की उत्तम फसल वे ही भोग पाते हैं। विष्णु सागर जी मित्र, किसान फल भी उगाता है, किसान धान भी उगाता है, मिर्च से लेकर गन्ने तक अच्छी फसल का भोग वे ही करते हैं जो अच्छे धनवान होते हैं। बिरिया के बेर भी छट जाते हैं। बालकों, बिरिया के बेर भी छट जाते हैं। गरीबों के यहाँ अलग ही आते बेचने के लिए। अच्छे अच्छे फल तो बेटे सेठों के और विदेशों के घर पहुंचते हैं। ये सत्य है।
बस यहीं रुक जाइए, इसमें दोष किसी को मत देना। अभी मैं गरीबी अमीरी की व्याख्या नहीं कर रहा हूं इस बात पर कि गरीबों को अच्छा खाने को नहीं मिलता। तुम्हारा भाग्य अच्छा होता, तुम गरीब बने क्यों? न सरकार का दोष है, न अन्य किसी का दोष है, न ईश्वर का दोष है, परमेश्वर का दोष है। गरीबी का बोध कैसे बनेगा? गरीबी जैसा भोजन मिलेगा तभी तो गरीबी का भेदन कर पाएंगे आप। समझ में आ रहा है क्या? जैसे गरीब पुरुष कि घर का भोजन भी गरीब जैसा होता है, वही चना तुम्हारे घर में बने राकेश, देख करके आदमी का चेहरा मुस्कुरा जाए। वही चना गरीब के घर में बने, वही चना, चने में गरीबी आ गई। जिस मकान में पुण्यात्मा रह रहा था वही मकान है, धनपति का मकान कहला रहा था, उसमें किसी ने उसको दान में दे दिया। जिस क्षण दान में दिया और धनपति निकल गया, उसी क्षण से गरीब का मकान हो गया। उसी शमशान पर करोड़पति का संस्कार हो रहा है, मृत्यु पर उसी शमशान पर गरीब का संस्कार हो रहा है। मृत्यु के बाद भी अमीरी नहीं जा पाई, मृत्यु के बाद भी गरीबी नहीं जा पाई। गरीब का संस्कार चल रहा है, वहां पर भी 4 लोग खड़े, भैया आग लगा के चले गए, भैया कोई मर गया होगा। एक देश का विशिष्ट नेता, सम्राट आदि की मृत्यु होने पर नगर में शोक सभाएं, राष्ट्रीय शोक सभा चल रही है। शमशान में भी महल जैसी भीड़ लगी हुई है, वहां पर भी अमीरी चल रही है। विषय पकड़ना, हिलना नहीं। ये अमीरी बहुत बड़ी वस्तु है। अमीरी की महिमा तो देखो, दुनिया मरती दुनिया जलती है, सौधर्मेंद्र क्यों नहीं आता? विसल सागर जी, भैया दुनिया मरती दुनिया जलती है, सौधर्मेंद्र क्यों नहीं आता चल के? प्रभु तीर्थेश का निर्वाण होता है, सुधर्म सभा को छोड़ करके सौधर्म इंद्र सम्मेश कर पर खड़ा हुआ है। प्रभु की निर्वाण भूमि पर खड़ा हुआ है, पुतले का निर्वाण करके निर्वाण महोत्सव मना रहा है। महापुराण आदि पुराण में लिखा हुआ है, उस पुतले के संस्कार करने के बाद तो राख बचती है, उस राख में तिलक करता है सौधर्मेंद्र। पुनः तीर्थंकर की आकृति का निर्माण करता है, उसके संस्कार करता है। पढ़ा क्या विसल सागर जी? 2 प्रमाण हैं। नख केस का संस्कार करता है, ये भी सत्य है। एक पुतले का निर्माण करता है, उसके संस्कार करता है। प्रभु का शरीर तो कपूरी की भांति उड़ गया। प्रश्न ये है, पंडित मरण ही तो है वो। निर्वाण का नाम क्या है? पंडित मरण नाम है। पंडित मरण के काल में सौधर्म इंद्र प्रभु के मित्र निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए सुधर्म सभा को छोड़ करके मध्य लोक में आकर के निर्वाण महोत्सव मनाने आता है। एक जीव का मरण हो रहा है, तब भी धन पुण्य जुड़ा हुआ है। पुण्य की संपत्ति का भुगता अलग ही होता है और पाप की दरिद्रता का भोगी अलग ही होता है।
भोगी दोनों ही होते हैं। विषय समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। जो हम तीर्थंकर भगवंत को लाए, पुण्य पाप की व्याख्या की है, हमारा दृष्टांत है, दृष्टांत नहीं है। अहो श्रमणो, अहो श्रमणो, अहो श्रमणो। नाली की सफाई भी पुरुष करता है। अहो श्रमणो, सोने के आभूषणों की सफाई भी पुरुष करता है। अहो श्रमणो, सोने के आभूषण को पहनने वाला भी पुरुष ही होता है। जिसने तिलक बनाया है वो अलग पुरुष है, उसको बनाने का किराया मिलेगा। जो तिलक लगा रहा है वो पुण्यात्मा अलग ही होता है। जो नाली के, मकान के नीचे की नाली की सफाई कर रहा है वो नगर पालिका का एक कर्मचारी है, उसे वेतन मिलेगा, पर नाली के ऊपर भवनों में रहने वाले लोग अलग ही हैं। ये सत्य है, सत्य है। यहां तक नहीं टिकना है, आगे चलना है आपको, आगे चलना है। झेलना, विष्णु सागरी मित्र झेलना। काम भी करता है, काम भी करता है, मेहनत भी करता है, तब भी लोगों की दृष्टि छोटी ही पाता है। हो, काम भी करता है, सेवा भी करता है, फिर भी चक्रेश लोगों की दृष्टि छोटी ही पाता है। मेहनत भी करे, काम भी करे, सेवा भी करे, तब भी आप उसको शूद्र कह रहे हो। और इंसानों, काम करने वाले छोटे होते हैं। बड़े लोग कम काम करते हैं लेकिन बड़े होते हैं। कम काम करते हैं, बड़े होते हैं। ये भैया बड़जात्या जी क्या थे, क्या काम करते थे? अधिकारी थे ना, हैं? अधिकारी थे, सेल टैक्स अधिकारी थे। मित्र, इनके नीचे जो लोग थे वे काम अधिक करते थे कि ये अधिक करते थे? इतना समय नहीं मेरे पास, जल्दी बोलो। इनके नीचे जो लोग काम करते थे उनका काम अधिक था कि इनका काम अधिक था? नीचे वालों, वेतन किसका अधिक था? ओ हो, वेतन किसका अधिक था? बड़जात्या जी का ना। बस मित्र, यही रहस्य है। एक अधिकारी, सेल टैक्स अधिकारी से तुम कहो कि झाड़ू लगा के आओ, न लगा पाएगा, न कोई लगवाएगा, न शोभा पाएगा। वो तो अपना ही काम करता है। ऐसे भी त्रागी श्रमण हैं। ये अधिकारी ही नहीं है, ये कर्मचारी भी नहीं है, ये तो सम्राट है। ये कर्मचारी कैसे बन सकते हैं? ये कर्मचारी कैसे बन सकते हैं? और अधिकारी का बेटा कर्मचारी बन जाए तो पिता को बार बार दुख होता है कि मेरा लाल ऊपर जाना चाहिए था, नीचे चला गया। एक दिगंबर दीक्षा को प्राप्त किए और दिगंबराचार्य अपने शिष्य को परपंच की क्रियाएं करते देखें, उनको भी दुख इस बात का होता है जिसे आत्मानुभूति लेना चाहिए था, वो ईंट चुनी की अनुभूति ले रहा है। हो
जगत के प्रपंच की अनुभूति ले रहा हूं। भीड़ अधिकारियों की होती है कि कर्मचारियों की होती है? कर्मचारियों की। बिल्कुल सत्य कह रहे भैया, कर्मचारियों की भीड़ अधिक होती है। अधिकारी तो गाड़ी में आके निकल जाता है। दृष्टांत बहुत हो गए, अब मैं आपको दृष्टांत के पास ले चलता हूं। बढ़ जाता जी, गहरी बात ही आज कोई अधिकारी की व्याख्या नहीं है, कोई कर्मचारी की व्याख्या नहीं है। बात ऐसी है, हमने राकेश साह से प्रश्न किया था कि भारत की भूमि पर खेतों में उत्तम धान, उत्तम फसल, उत्तम फल उगते हैं, पर उगाने वालों को उत्तम फल खाने को क्यों नहीं मिलते? हर एक दाने पर विशिष्ट जीव का पुण्य लिखा हुआ है। यदि मैं भी आहार लेने जाता हूं, विश्वास रखना काला जी, मैं आपका एहसान नहीं मानता। मुझे मालूम है जिस दाने पर मेरा नियोग होगा वो दाना मेरी अंजलि में आएगा, वो देने वाला भी आएगा। और यदि नहीं है तो अंजलि में आया द्रव्य भी नीचे गिराना पड़ जाएगा, एक अंतराय आ जाएगा। हे मित्र, चक्रेश चोटी पर पहुंच गए। अब चक्रेश चोटी पर पहुंच गए। अब हे जीव, विशिष्ट द्रव्य का भोग विशिष्ट पुरुष कर पाता है, स्वीकार है क्या? राजकुमारी का पति मेरे मित्र झाड़ू लगाने वाला नहीं बन पाता। कोई राजकुमारी होगा, सोने के विशिष्ट हीरे, पन्ना के हीरे के हार जो है मित्र, खदान खोदने वाले मजदूर नहीं पहन पाते हैं, पहनने वाले कोई दूसरे ही होते हैं। ये सत्य है। ये आप बिहार प्रांत में बैठे हो, गया में, यहां पर भी चावल बहुत होता ना, लेकिन मित्र उत्तम किस्म का जो चावल है वो पहले ही छट जाता है। ये सत्य है। ठीक है, महात्मा विष्णु सागर जी अब अपने विषय पर आ जाइए। सीधे आपको भेज देते, लेकिन आप उसको सेंड नहीं करते। अब सेंड कर लोगे क्योंकि आपको मैंने घुमा के बोल रहा हूं। अब पुनः अब कह रहा हूं, विशल सागर जी, आप दोनों का नाम लेने, इसका मतलब संपूर्ण सागर देखें ध्यान से। विशिष्ट वस्तु का भुक्ता विशिष्ट पुण्यात्मा होता है। निर्गंत दीक्षा लेने के उपरांत जिस जीव ने विशिष्ट जिन दीक्षा लेने के उपरांत जिस जीव ने विशिष्ट योग्यता हासिल की है, विशिष्ट योग्यता हासिल की है, बे मुनिगण, बे आचरणगण कर्मचारी का जीवन नहीं जीते। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति पर मत जाना, वस्तु स्वभाव पर जाना। राकेश उल्टा हो रहा था, आप कोई व्याख्या करोगे और कमजोर कर्मचारी बैठे हुए अपने ऊपर लगाते। यहां क्या कथन चल रहा है? विशिष्ट वस्तु का भोक्ता ये स्वीकार है क्या? स्वीकार है ना? विशिष्ट वस्तु का भोक्ता विशिष्ट पुण्यात्मा जीव ही होता है। इसी प्रकार से हो उसी प्रकार से आत्मविद्या गुण रहस्यमय दृष्टि
भावना ग्रंथ में उन्हीं की भावना प्रविष्ट होती है जो विशिष्ट तत्व के निर्णायक पुण्यात्मा जीव होते हैं। सामान्य जीवों को अध्यात्म विद्या का बोध ही नहीं होता। इस विद्या के अध्येता विशिष्ट पुण्यात्मा जीव ही हो पाएंगे। इस विद्या को समझने वाले जीवों की संख्या अत्यंत न्यून है। विद्या को जानने के बाद शुद्ध उपयोग की धारा में लीन योगीश्वर वे ही अपनी निज आत्म संपत्ति को समझ पाएंगे। बाकी के मित्र ऐरे गैरों के साथ बैठ करके भ्रतों जैसा जीवन निकाल के नष्ट कर लेंगे। बढ़िया जी, भैया अधिकारी जी से पूछना, इतना पूछना, आप अधिकारी हो तो क्या जैसे आपके नीचे मजदूर लोग काम करते हैं, भी नदी नालों पे भी बैठ करके गोष्ठी कर लेते हैं, चलते चलते भी खा लेते हैं। मेरे मित्र, हमने भी आंखों से देखा है, रोड पे काम करने वाले बेचारे रोड पर जो तसले से काम कर रहे थे, मिट्टी डाल रहे थे, उसी तसले में पानी भर के लाते खंतियों से, तालाबों से, और मित्र अपने कपड़े में बंधी रोटी खा करके उसी से पानी पीते मैंने देखा है। उसी स्थान पर यदि बाबूजी पहुंचते हैं तो बेही मजदूर इनके लिए कहीं से भी लाएंगे, सुंदर लोटा गिलास लेके आते हैं और किसी सेठ के यहाँ से, सुकाउकार के यहाँ से मिठाइयाँ लेके आते हैं। मेरे मित्र बेही शुभ नहीं ला पाएंगे तो दूसरे को बुला के लाते हैं, बोले हमारे अधिकारी जी आए हैं, आप उनके लिए ऐसी सामग्री लेके चलो। पर शुभ उनको मैंने देखा, सुब्रत सागर जी बेचारे काम करते रहते हैं और प्यास लगती है, उसी खंती में वही तसला तगाड़ी उसी में डुबोया, वो पानी निकाल के पी गए। पानी लेके पी गए, पानी लेके पी गए। कुंद कुंद भगवंत समय सार में लिख रहे हैं, आचार्य जयसेन स्वामी टीका कर रहे हैं, चक्रेश पहुंच जाइए। खंतियों का पानी पी रहे, खंतियों का पानी पी रहे, ग्रामीण जन खंतियों का पानी पी रहे हैं। लेकिन सिटी में रहने वाला, शहर में रहने वाला पुरुष फिल्टर का पानी पीता है। मतलब ये मत सोचो कि आज के काल में फिल्टर होने लग गया है। जब जयसेन स्वामी समय सार की टीका लिख रहे थे, उनके काल में भी फिल्टर होता था। तब खुद आचार्य जयसेन स्वामी लिखते हैं, मित्र शहरों में रहने वाला पुरुष कतके को डाल करके, पिटकिरी को डाल करके पानी को स्वच्छ करके पीता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला पुरुष मिट्टी मिश्रित तालाब और नदियों का पानी पी लेता, खंतियों का। ऐसे ज्ञानियों, ऐसे ज्ञानियों, ऐसे ज्ञानियों, जिन जीवों की दशा अशुभ उपयोग में जा रही है, वे तो बेचारे खंतियों का भी नहीं, गटरों का पानी पी रहे हैं। और मेरे मित्र, जो जीव शुभ उपयोग में जा रहे हैं, वे मटमैला पानी पी रहे हैं। जो शुद्ध उपयोग में जा रहे हैं, वे सिटी का सुंदर स्वच्छ फिल्टर का पानी पी रहे हैं। यह है परिणाम दशा। विराजो, यह है परिणाम दशा। महात्माओं, मुस्कुराने का विषय नहीं है, यह परिणाम दशा, यह परिणाम दशा। अब खोज लीजिए, हम ग्रामीण हैं या गटर का पानी पीने वाले हैं, आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं, या फिर हम शुद्ध शहर का कतकी का पड़ा, कतक का पड़ा पानी पी रहे हैं। निखिल, प्रातः से शाम तक व्यर्थ की बातों में समय जा रहा है। बेटा समझ लेना, आज का दिन गटर का पानी पीने में चला गया।
ये नहीं दिखना चाहिए। क्यों चक्रेश? ओ बगुला, हंस के लिए अलग अलग तालाब होते हैं। क्यों चक्रेश? बगुला, हंस के लिए अलग अलग तालाब होते हैं। क्यों चक्रेश? बगुला, हंस के लिए अलग अलग सरोवर होते हैं। हे मित्र, हे मित्र, क्या मानसरोवर बगुला नहीं बैठ सकता? स्वातम जी, बालक क्या मानसरोवर पर बगुला नहीं बैठ सकता? मानसरोवर पर ही बगुला बैठेगा तब भी मछली को ही देखेगा। हो मानसरोवर पर ही बगुला बैठेगा तब भी मछली को ही देखेगा, और हंस मोती को ही देखेगा। ओह हंसात्मन, ओह परमहंसात्मन, बेकारों की मछली को मत देखो, स्वानुभूति के मोती को देखो। स्थान बदला, स्थान बदला, भोजन बदला, भाषा बदली, भावना बदली, तो क्या बदला? समझो ज्ञानियों, स्थान बदला, क्षेत्र बदला, मित्र काल बदला, भोजन बदला, भाषा बदली, भावना बदला, तो तुमने क्या बदला? बदले के भाव में बैठे हो, तुमने क्या बदला? क्या बदला? श्रेय बालक, समझ में आ रहा है भैया? पेपर में छपे मुनियों के चित्रों को देख करके मुनि नहीं बनना, समय सार में लिखी मुनि के स्वरूप को देख करके मुनि बनना। बेटा श्रेय, पेपरों में छपे 6 फोटोओं को देख करके मुनि नहीं बनना, समय सार में लिखी मुनि के स्वरूप को देख करके मुनि बनना। और जो लोग पंचम चार चतुर्थ काल पंचम काल की दुआइयां दें, ऐसे लोगों से आत्मरक्षा करना। जो लोग पंचम काल चतुर्थ काल की दुआइयां देने बैठ जाते हैं, ऐसे लोगों से आत्मरक्षा करना। चाहे पंचम काल का हंस हो तब भी मोती चुनेगा, चाहे चतुर्थ का हंस हो मोती ही चुनेगा। चाहे पंचम काल का कौआ हो, चाहे पंचम काल का कौआ हो, चाहे चतुर्थ काल का कौआ हो, मेरे मित्र रोड पर तुमने देखा नहीं क्या सुब्रत सागर जी? ओहो, मल मांस के ही टुकड़ों को देखता है। इसलिए काल के दोषों को देख करके अपनी मनमानी प्रवृत्ति करना एक काल दोष नहीं है। पर्वत की चोटी पर नहीं बैठ सकते, सरोवर के तट पर नहीं बैठ सकते, वृक्ष के नीचे नहीं बैठ सकते, मैं मानता हूं। भवन के नीचे बैठ करके अपने चित्त पिंड को निहारने के लिए कौन मना करता है आपको? बेटा उन लोगों से बच के जीना जो यूं कहीं एक पंचम काल इसमें ऐसा होता है। पंचम काल में 2 गलती लोग पकड़ के बैठे हैं। एक पंचम काल को पकड़ लेते हैं, एक अपनी परंपरा को पकड़ लेते हैं। हमारी परंपरा में ऐसा होता है। अरे तुम्हारी परंपरा थोड़ी सनातन है, तीर्थंकर की दिव्य परंपरा सनातन है, श्रवण संस्कृति सनातन है। आपकी परंपराएं सनातन नहीं है। तुम किस पंथ में दीक्षित हो, किस परंपरा में दीक्षित, मुझसे कोई लेन देन नहीं है। आप श्रवण परंपरा में दीक्षित हो, वो सनातन है, उसका पालन करना चाहिए, उसमें लीन होना चाहिए। छोटी बातों को राकेश शीतलाचार बोलते लोग,
और बड़े सतलाचारों को देश हित बोलते हैं। छोटी बातों को लोग विष्णु सागरी सतलाचार संज्ञा देते हैं और बड़े महासतलाचार प्रवृत्ति को राष्ट्रहित जनहित की बात करते हैं। ये महान सतलाचार है। नृगंत मुनि का राष्ट्र के जगत के कार्यों में लिप्त होना ही महासतलाचार है। यहां तो भोजन कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, ये विकथाएं हैं, इनसे दूर रहने को कहा है। इसलिए महात्मा जी प्रमत्त शब्द को लेकर के इतने नीचे नहीं गिरना चाहिए। प्रमत्त शब्द प्रथम गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक चलता है। भैया सुनो, अपनी शिष्य परंपरा को समझा के रखना। प्रमत्त शब्द को पकड़ करके तो वो तो प्रमत्त शब्द ना पहले से छठवें तक चलता है। अंत दीप है प्रमत्त शब्द, लेकिन जो प्रथम गुण स्थान का प्रमत्त है कि वही छठवें गुण स्थान का प्रमत्त है। भैया ये निर्णय करना सीखना चाहिए। प्रथम गुण स्थान का जो प्रमत्त है, ज्ञानी, अब तो ज्ञानी बन गए राकेश भाई। प्रथम गुण स्थान का जो प्रमत्त है क्या वही छठवें गुण स्थान का प्रमत्त है? और प्रथम गुण स्थान का प्रमत्त है वही छठवें गुण स्थान का प्रमत्त मानते हो तो आपको मैं नमोस्तु नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रथम गुण स्थान मिथ्यात्व का है, जगत जाहिर है, और मिथ्या दृष्टि जो जान के बोल रहा है उसे मैं प्रणाम नहीं कर सकता। प्रथम गुण स्थान का जो प्रमत्त है वो मिथ्यात्व के साथ है। चतुर्थ गुण स्थान का प्रमत्त है वो अवर्ती के साथ है। पंचम का प्रमत्त है देश व्रत के साथ है। छठवें गुण स्थान का जो प्रमत्त है मेरे मित्र श्रांग संयम के साथ है। किसके साथ है? श्रांग संयम के साथ है। जिन संज्ञा के साथ है, प्रबल पुरुषार्थ के साथ है। इसलिए छठवें गुण स्थान के प्रमत्त को हम मेरे मित्र व्यापार का प्रमत्त नहीं कह पाएंगे, या कर्म के व्यापार के हनन के उपाय का प्रमत्त है। आगमों के साथ कितना छल कर रहे लोग, आगम के साथ कितना छल कर रहे लोग। नहीं नहीं नहीं, ये भूल मत करो, आगम के साथ छल नहीं कर रहे बेचारे। आगम तो मेरे शाश्वत हैं, निज के साथ छल कर रहे हैं, निज के साथ छल कर रहे हैं। क्या है सारस्वत जी, कोई मठ बनाने की भावना रखते हो क्या? यदि चल रहा हो तो उन भावों का प्रत्याख्यान कर दो। क्या समत्व सागरी समत्वगिरी बनाने के भाव चल रहे क्या? गणनियों के गढ़े बनने के भाव कर रहे क्या? हो हे जीव, हे जीव, इस कलयुग में नृगंत मुनि का आनंद लेना चाहता है, इन परपंचों से आत्मरक्षा करना। क्या रहस्य, क्या रहस्य। चक्रेश धनपति विशेष फल का चखता है। आइए मित्र, ये प्रसंग क्यों हमने बोला, इसलिए बोला है उच्च विद्या, उच्च शिक्षा जैसे अरब का धनपति प्राप्त करता है, ऐसे उच्च आत्मा की अनुभूति विशिष्ट पुण्यात्मा योगी ही करता है। मालूम चला प्रणोद सागर जी जन सेवा करते रहे, जब आगमों की गद्दी पर आए तब हमारा स्थान वहीं मिला, वही मिला, ओ वही मिला, वही मिला जो काम करने वालों को मिलता है।
काम करने वालों को मिलता है। मैं तो लोक में भी देखता हूं, व्यवहार में भी देखता हूं। महात्मा सुब्रत सागर जी, निर्गंथों का कितना समुदाय था गोमटेश्वर में। आंखें धन्य हो गई उन त्यागी वृंदों को देख करके। पर मित्र, वहां पर भी तुम देख रहे थे, वहां पर भी पंथों संप्रदायों के विकल्प की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मुनित्व में अपने आप में जीव उच्चत्व भिन्नत्व को प्राप्त कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? सामान्य कुल में जन्मा पुरुष भी यदि धनपति है तो राजा महाराजों घर में भी सम्मान होता उसका। और मित्र, उच्च कुल में जन्मा है, गरीब है, तब भी कुल से ऊंचे लेकिन गरीब हो तो उनका स्थान वहीं रख दिया जाता है। इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग कह रहा है, मित्र, रत्नात्रय का धन तुम्हारे पास है, उच्च स्थान में तुम्हारा स्थान है। और रत्नात्रय की संपत्ति से छीन हो तो आप गरीबी की रेखा पर आ जाइए। महात्मा जी, अभी तो गाथा ही प्रारंभ नहीं हुई। करने हैं, कहां करने आए थे, कहां करने लग गए। हो काला जी, मित्र एक बार तो आंख बंद करके ध्यान कर ले ज्ञानी, क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। मित्र सोचो एक क्षण के लिए। कम्मम कर रहा हूं मैं, कल करूंगा आपसे चर्चा। मित्र गाथा अर्थ कर लीजिए मात्र। कम्मम पी सगम कुवदी। अच्छा, निश्चय ने अभिन्न कारकत्वम कर्मणो जीवस्य स्वयं का स्वरूप कर्तव्यम आहा। निश्चय से अभिन्न कारक कर्मणो, निश्चय से अभिन्न कारक है कर्म में, और जीव स्वयं स्वयं कर्म स्वरूप कर्तव्य तुम, और जीव स्वयं अपने स्वरूप के अपने अपने को करता है, ऐसा यहां पर कह रहे हैं इस गाथा सूत्र में। अहो बालकों, आपको नहीं लगता ऐसा? जब आचार्य विराग सागर महाराज जी बेटा सठखंडागम ग्रंथ की वाचना करते थे, हम लोग बैठ के सुनते थे, मालूम ऐसा लगता था कि ओहो करोड़पति के बेटा है, करोड़पति को। क्यों? सिद्धांतों की वाचना सुनने को मिल रही है, बाहर की कोई प्रपंच की व्याख्या नहीं चल रही है। करुणा नियोग, करुणा नियोग, करुणा नियोग। विशल सागर जी, मित्र, करुणा नियोग की वाचना होती थी संघ में, धवल जय धवल महाबंध की व्याख्या होती थी संघ में, परमात्म प्रकाश जैसे ग्रंथों की वाचना होती थी संघ में। मित्र, करोड़पति के बेटे, पैसों के करोड़पति नहीं, तत्व विद्या के करोड़पति की बात कर रहा हूं। तत्व विद्या का बोध होना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको, तुम करोड़पति के बेटे हो ना, तो करोड़पति तुम्हारे मित्र होना चाहिए। एक रहस्य की बात सुनो काला जी, एक रहस्य की बात है। बिराजो बिराजो, एक रहस्य की बात है। भैया भैया, केवड़े का फूल देखा? चंपा चमेली जूही मालती आदि के पुष्प देखे क्या? महात्मा बिसल से तुम्हारे चेले का नाम क्या है? मयंक मुमुक्षु, खड़े हो जाओ। मित्र मयंक, तेरा रूमाल मिट्टी के तेल में गिर पड़ा, तेरा रूमाल मिट्टी के तेल में गिर पड़ा बेटा। अब बोल, गंध कैसी आएगी? हैं? बालक, तेरे दो जेबों में अलग अलग रूमाल रखे हुए थे, एक रूमाल सेंट में गिर गया, अब क्या होगा?
इत्र इत्र, सेंट सेंट, सुगंध उसमें गिर गया, खुशबू में, ठीक है। एक मिट्टी के तेल में तेरा रूमाल गिर गया, एक इत्र की शीशी पड़ी थी उसमें तेरा रूमाल गिर गया, और पूरी शीशी तेरे रूमाल पर गिर गई, और रूमाल में पूरा सेंट चला गया। बेटा बोल, कौन सा रूमाल तू नाक पर रखेगा? जोर से बोल, मेरे पास समय नहीं इतना। सेंट वाला हो। बालक इधर देखना, दोनों रूमाल तू 200 रुपए खरीद के लाया था, पर जो मिट्टी के तेल पर गिरा उसको तू यूं कर रहा है, और सेंट वाले को मेरे मित्र तू सूंघ रहा है। बेटा बेटा समझ में क्या बोल रहा हूं? रूमाल, दोनों रूमालों की कीमत बराबर ठीक नहीं, ठीक नहीं, पर मिट्टी के तेल के संयोग से तेरे रूमाल की कीमत कम हो गई, तू स्वयं नहीं उठाना चाह रहा है। अब ऐसे ही पुण्यहीन लोगों के पास बैठोगे, बुद्धिहीन के पास बैठोगे, उनके साथ तुम जियोगे, तुम्हारी कीमत कम हो जाएगी। और सेंट जैसे चमक रहे, चंदन जैसे खुशबू मार रहे जो चारित्र की, उनके साथ रहोगे बेटा, तो तुम्हारी भी कीमत बढ़ेगी। अब विषय पकड़ना, क्या कह रहे हैं यहां पर बिसल सागर जी? जीवन में ध्यान रखना मित्र, पुण्यात्मा के साथ रहोगे मित्र, तो बड़ी बड़ी आपत्ति टल जाती है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का दृष्टांत समझना मित्र। इसी प्रकार से क्या कह रहे हैं? चारित्र गुण निधि है, चारित्र गुण निधि है। ऐसे निधिवानों के साथ रहोगे पीयूष, तो अलग स्थान पाओगे। और मित्र, भिखारियों के साथ रहोगे, पेट तो भरेगा, लेकिन पड़गान के साथ नहीं, भीख के साथ। विराज बेटा, समझ में आ गया? इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहने का। मुराद के पास हो बस, अब ग्रस्तों के साथ रहोगे तो क्या लाभ? कंपम पीसगम कुवदी सेड़ साभिड़ समपाणम जीवो तारस्यो कम साविणी भाभीड़म। कम्मपी सगम कुवती, कर्म सको करता है, सेन सावेणे धम सम्मपाणम। ओहो, कर्म पे सकम करोती, कर्म अपने आप को स्वयं करता है, स्वभावेना सम्यक आत्मनम, वैसे ही सुकम करोति तादसम जीवा तारस्यो कम्मम साण भावेण जीवो भी। जैसे कर्म स्वयं का कारक है, कर्म स्वयं का करता है, कर्म स्वकीय भावों में प्रमन करता है, वैसे जीव कर्म स्वयं औदिक आदि भाव अपने में प्रमन करते हैं। ऐसे स्वयं आत्मनम, यथार्थ में जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा आत्मा भी अपने को ही करता है, कर्म का करता नहीं है, और कर्म आत्मा का करता नहीं है। इस विषय को विशेष कल अपन विचार करेंगे। षट कारक अभेद दृष्टि से कर्म में आत्मा में दोनों को आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न गुण महावीर स्वामी की